गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आप अपने को देह मानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो, ये माया में फंसे हुए हैं। आत्मा मानते हैं अपने को स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवान की माया लगी हुई है। अब भगवान की बिना कृपा के जाएगी नहीं, और आप हम सब माया में बुरी तरह फंसे हुए हैं। और इस कदर फंसे हुए हैं कि हम चाहते हैं भगवत प्राप्ति करना, लेकिन ये बंधन छोड़ना नहीं चाहते। हम क्या कहते हैं, बस हम स्त्री बने रहें, हम पुरुष बने रहें, हम ब्राह्मण बने रहें, धनवान बने रहें, लेकिन भगवान को पालें। यानी माया, अंधकार और भगवान दोनों एक साथ लेना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। कहत कठिन समझत कठिन। कुछ दोस्तों में चर्चा चल रही थी कि जिंदगी क्या है। ध्यान से सुनो। कुछ दोस्तों में चर्चा चल रही थी कि जिंदगी क्या है। बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी व्याख्या बता रहे थे। हमने पूरा विश्व घूम लिया, ये जिंदगी है। किसने कहा हमने इतना धन कमा लिया, ये जिंदगी है। किसने कहा मैंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये जिंदगी है। यानी कहने का तात्पर्य, सारे मायाधीन, माया के अंडर में रहने वाले मायाधीन सब ये चर्चा कर रहे थे कि जिंदगी क्या है। उसी समय एक फकीर आया। फकीर ने पूछा कि क्या बात, किस बात पर जिद बहस हो रही है। बोले हम सब बताना चाहते हैं अपने अपने तजुर्बे से कि जिंदगी क्या है। फकीर ने कहा मैं भी कुछ बताऊं। बोले हाँ बताइए, आपकी भी सुन लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। फकीर ने एक मुट्ठी रेत उठाया हाथ में और उछाल दिया हवा में। बोला ये जिंदगी है। ये मिट्टी का शरीर मैं मान के अपनी जिंदगी की व्याख्या कर रहे हो, ये तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई,
आप और हम लोग अपने को शरीर मान के भगवत प्राप्ति करना चाहें, ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, तो कभी नहीं कर पाएंगे। माया का बंधन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। जागने का मौका है, सोने का नहीं, टालने का नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो मौज ले लें। ये मौज नहीं है, ये वही हथनी का हार है तो सुदामा के गले में डाला था कि तुम पति बन गए, तुम पत्नी बन गए, तुमने बच्चे पैदा कर लिए, तुमने परिवार बना लिया। ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, अज्ञान है ये। तो सुदामा के खोपड़ी में अज्ञान भरा था कि माया क्या है। भगवान ने उसे दिखाया और देखो अभी भगवान पीताम्बरी लपेट रहे थे, इतनी देर में सारी लीला देख ली कि बच्चे भी हो गए, राजा भी बन गया, पत्नी भी मिल गई, सुख भी भोग लिया। तो माया महाठगनी हम जानी। अब इसी श्लोक का अंतिम पड़ाव आ गया है। आज इसे समाप्त करेंगे और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। तत्वज्ञ महापुरुष, एक एक शब्द ध्यान देना। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों ही। कर्तव्य अभिमान नहीं होता इनमें। वो महापुरुष कभी नहीं हो सकता जिसमें अपने कर्तव्य का अभिमान आ जाए। वो भगवान कभी नहीं हो सकता। कौशल्य ने पूछा था प्रभु राम से कि राम, तुमने रावण को कैसे मारा, तुमने रावण का वध कैसे किया? वो तो मायावी, और हमने सुना है उसमें ये विशेषताएं थी। बोले माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। इसलिए पुण्य आत्माओं, तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान, यानी अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा? अणु और विभु में। ये आत्मा अणु है और भगवान विभु हैं। लेकिन जागा हुआ महापुरुष और जागे हुए परमात्मा एक समान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना। जो जाग गया भगवान उसके अधीन आ जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, दोनों में कर्तव्य अभिमान नहीं होता। कर्म सब करते हैं लेकिन अभिमान नहीं करते। अतः वो केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण का मतलब क्या? भगवान भी अवतार लेकर आते हैं लोक कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करते हैं। आप सोच के देखो, जिस परिवार में आते हैं, उस जिस योनि में आते हैं वैसा कर्म करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। साधकों को भी, उनके संपर्क में आने वाले भक्तों को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तभी तो अनुसरण करेंगे हम उनका। हम भगवान को पाना चाहते हैं और अज्ञान छोड़ना नहीं चाहते, शरीर छोड़ना नहीं चाहते, अपनापन छोड़ना नहीं चाहते, या अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये धन तो हमने कमाया है। अरे बाबा, ये धन नहीं है, ये माया का प्रलोभन है। ये तो इधर आंख बंद होगी सब 0/100 हो जाएगा।
क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। अब ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी विचित्र बात है। आपके स्वरूप में, आत्मा में कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का क्या कर्तव्य, उसे परमात्मा मिला हुआ है। ये तो शरीर में आके हमारा कर्तव्य है। शरीर हमें मिला है सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए। हम उसमें स्वार्थ करने लग गए। लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। संत महात्मा क्या करते हैं, लोगों को माया के मार्ग से, गुलामी के मार्ग से, मोह ममता आसक्ति के मार्ग से, अज्ञानता के मार्ग से सन्मार्ग, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, इस देह में हरि मिलत हैं, इतनी सी बात है। लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है, ध्यान दीजिएगा, लोक संग्रह का क्या उपाय है? शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक ये भाव रखे, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। मैं शरीर में हूँ, पुरुष शरीर में हूँ, तो पुरुष के सारे कार्य करने हैं। देखो लीला कितनी विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। यही संत महात्माओं का लक्ष्य है। वो लोगों में ये ना कहें मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मगर करना नहीं, कहना नहीं। कहना तो आपके अंदर अभी अभिमान हो गया, आप में अभिमान आ गया। अगर आपने कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, तो अभिमान आ जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जरा सी बातें हैं, अगर आप एकाग्रता के साथ सुनोगे, समझोगे, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। अब एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा, फिर उम्मीद करता हूँ जिस किसी भक्त ने भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी। ध्यान दीजिएगा, एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया, तो ग्वालन ने बिना नापे उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। अब वही थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नज़र ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे हुए व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया, ध्यान से सुनो, वो उस नौजवान से प्रेम करती है दूध वाली, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दे दिया। ये बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा, एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और जब मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन कर माला फेरता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं हिसाब रखता हूँ, आज मैंने इतनी माला फेरी, 1 लाख माला फेर ली, मुझसे तो अच्छी है ग्वालन ने, और उसने माला तोड़कर फेंक दी। आप लोगों ने सुना होगा कि कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। ये
न गिन करके पुण्य करना ये भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। आ जपा जाप, जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों, मान के चलना। आप सब पुण्य आत्मा को निवेदन करूंगा, जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता, और जहां हिसाब किताब होता है, नोट कर लो, वहां प्रेम नहीं होता, सिर्फ व्यापार होता है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा कि हम नाप तोल करके पुण्य करें, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अगर उस प्रीतम को पाना चाहते हो, आत्मज्ञान में आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने माया के भ्रम को मिटाना पड़ेगा, और भगवत प्राप्ति आपके कदम चूमेगी इसी देह में, इसी जन्म में। दूसरे जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके मन में दो बातें रहती हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, आत्मज्ञान के बाद शरीर से संसार का लोक संग्रह, लोक की संसार की सेवा, और आत्मा से परमात्मा की अनुभूति, बस ये कार्य संत महात्माओं का और जागे पुरुष का हो जाता है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त सामने नहीं आया तो कीर्तन करेंगे भाई। गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, उनसे सुन लीजिएगा। सुनाइए जी। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मोहे मिला न प्रीतम प्यारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। चित ले गई मेरा वो मुरली, चित ले गई मेरा वो मुरली। अब सुध मोहे नाहि कछूरी, अब सुध मोहे नाहि कछूरी। मेरी आँखन का वो तारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मेरी आँखन का वो तारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं श्यामल रंग रंगीरी, मैं श्यामल रंग रंगीरी, और श्याम के प्रेम पगीरी, और श्याम के प्रेम पगीरी। कहाँ मिलेगा नंद दुलारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कहाँ मिलेगा नंद दुलारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, मैं कुंजन कुंजन भटकी, वृंदावन
दामन आन के अटकी। कब मिलेगा प्राणों से प्यारा मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कब मिलेगा प्राणों से प्यारा मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ री जग सारा मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरी जग सारा मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे 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 भाई, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे सबको, राधे राधे।